सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर पाल। और टाइगर हिल के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सनराइज़ हो रहा है टाइगर हिल पे। सुबह उठकर हम लोग 4 बजे ही टाइगर हिल के लिए निकल पड़े थे, जो कि यहाँ से दार्जिलिंग से 11 किलोमीटर दूर है और 8,500 फीट की ऊंचाई पर है। टाइगर हिल एवरेस्ट और कंचनजंगा पीक्स के व्यूज़ के लिए मशहूर है। सनराइज़ होने से कुछ देर पहले ये दोनों चोटियाँ जगमगा उठती हैं। बड़ा शानदार नज़ारा था और कई हज़ार टूरिस्ट वहाँ जमा थे। खैर, वहाँ से निकलकर हम होटल गए और फिर सुबह 10 बजे निकल लिए दार्जिलिंग की साइट सीइंग के लिए। और सबसे पहले पहुँचे रॉक गार्डन। साइट सीइंग के लिए हमने 2 गाड़ियाँ बुक की हुई थी, जो हमें 2500 रुपये पर गाड़ी के हिसाब से मिल गई थी। और हम एक में 8 और एक में 9 करके एडजस्ट हो गए थे। और ये खूबसूरत रॉक गार्डन, इट हैज़ टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। इसमें ऊपर तक जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं छोटे छोटे, और घूम के लोग इसकी फॉल की ऊपरी छोर तक भी जा सकते हैं। और आसपास की सराउंडिंग्स बहुत ही बेहतरीन है, बड़ी खूबसूरत है। ये मस्ट विजिट प्लेस है, यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। जो भी टूरिस्ट दार्जिलिंग में आता है, he should must visit रॉक गार्डन। तो दोस्तों, ये हमारे दार्जिलिंग टूर के वीडियोस का सेकंड पार्ट है। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे तो उससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत रास्ता है। सही हो आओ दुनिया। मानो हाँ मानो तानिया यहाँ देखो। थोड़ा सा बारिश अभी तो बाल तो लो। रॉक गार्डन के बाद हम लोग शांति स्तूप, पीस पगोड़ा जिसको कहते हैं, और घूम मोनेस्ट्री और भी 1-2 पॉइंट्स पे हम लोग गए थे। लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए रॉक गार्डन के बाद मैं आपको सीधा ले चलता हूँ बटासिया लूप। आपको याद होगा पिछले वीडियो में भी हम वहाँ पर गए थे, लेकिन तब मैं अपने टूरिस्ट साथियों के साथ नहीं था। लेकिन अब हम पूरी पार्टी वहाँ पे एक बार फिर पहुँचे और सब ने ड्रेसेस पहनी हुआ। सबसे मेरा मतलब है कि सभी लेडीज़ ने ट्रेडिशनल वहाँ की ड्रेसेस पहनी, सब बड़े खुश थे और एक अनप्लान्ड डांस भी किया।
हलवा खाया पूरी खाया 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 हलवा पूरी दाल पूरी चावल पूरी सब कुछ खायो रे बड़े और बच्चे सभी बहुत खुश थे और वहाँ वॉर मेमोरियल के सामने हम लोगों ने इकट्ठे खड़े होकर एक ग्रुप फोटो, एक नहीं कई ग्रुप फोटो खिंचवाए। चलो भाई हटले चलो पकड़े चलो भाई हलवा पके पूरी पके खाए जाओ भाई हलवा पके पूरी पके खाओ जाओ भाई हलवा पूरी यहाँ से निकलने के बाद हम लोग शांति स्तूप पीस पगोड़ा जिसको कहते हैं वहाँ पहुँचे। ये एक जापानी स्टाइल में बना हुआ बुद्धिस्ट टेम्पल है और एक्चुअली में यहाँ पे बहुत शांति थी। और ये है घूम मोनेस्ट्री, एक बुद्धिस्ट टेम्पल। तो इस तरह समाप्त हुआ 29 दिसंबर का यह दिन दार्जिलिंग की खूबसूरत साइट सीइंग करते हुए और शाम को हम अपने होटल वापस पहुँचे। अगले दिन के लिए हमने 2 गाड़ियाँ बुक की हुई थी जो हमें 3000 रुपये पर गाड़ी पड़ा था सिक्किम गैंगटॉक तक के लिए। कुछ दूर चलने के बाद से ही तीस्ता रिवर भी हमारे सफ़र में हमारे साथ हो गई और हमारे साथ साथ या हम उसके साथ साथ चलने लगे। Very little I knew then that this river has to play some adventurous part in our life today. ये तीस्ता रिवर पहुनरी ग्लेशियर से निकलती है और साउथवर्ड सिक्किम में बहती हुई बंगाल में प्रवेश कर जाती है और फिर बंगाल में बहती हुई न्यू जलपाईगुड़ी के पास ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है एंड देन इट कंटिन्यूज इनटू बांग्लादेश एंड देन बंगाल की खाड़ी। रास्ते में कई राफ्टिंग कैंप्स लगे हुए थे। बार्गेनिंग करने के बाद हमें वो 10,000 रुपये में 3 बोट्स के लिए तैयार हुए और 1600 रुपये पर बोट की फ़ोटोग्राफी तय हुई एंड फाइनली वी आर रेडी फॉर राफ्टिंग। तो गाइस फाइनली हम लोग 3 बोट में सवार होके और फाइनली तीस्ता रिवर के अंदर थे, राफ्टिंग कर रहे थे और सभी लोग बड़े जोश में थे, बच्चे और बड़े सब मिला के बड़े खुश थे। सामने पहाड़ी पर हमारे कैमरामैन थे जो कि फ़ोटोग्राफी कर रहे थे वहाँ से हमारी, और ये सोच के भी हम बड़े खुश थे कि हमें फिल्माया जा रहा है। और कम ही अंदाज़ा था कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है
एक्चुअली क्या था कि इसमें 3 वेव्स आनी थी। फर्स्ट वेव थोड़ी हल्की थी, सेकंड वेव सबसे हैवी थी और थर्ड वेव भी थोड़ी सी हैवी थी। और उसमें टेक्निक ये थी कि जो आगे फ्रंट में बैठा है आदमी, जो भी फ्रंट में है, उसको बो डाउन करना था फ्रंट में, ऑलमोस्ट लाई डाउन करके बोट के ऊपर, ताकि बोट का बैलेंस ना बिगड़े चाहे पानी आए उसके ऊपर। लेकिन जब वेव्स आती हैं पूरे फेस पे और पानी आता है तो कई बार बो डाउन ठीक से हो नहीं पाता है और उस पोजीशन में बोट का बैलेंस बिगड़ सकता है। तो हमारी बोट तो ठीक ठाक रही सेकंड वेव में भी, और थर्ड वेव में मैंने बोट खुद बो डाउन किया था, लेकिन थर्ड वेव सेकंड वेव से हल्की थी, सेकंड वेव सबसे तेज़ थी। लेकिन हमारे कुछ आगे चल रही थी नवाब भाई की बोट, और वो बोट उन वेव्स के बीच में जाके पलट गई। अब वो उसमें क्या हुआ वो हमें समझ नहीं आया, लेकिन हमको क्योंकि पीछे थे हम देख नहीं पाए। लेकिन हमारे बोट वाले ने ही बताया कि वो आगे एक बोट पलट गई और सब लोग पानी में हैं। तो खैर वो जो बोट पलटी थी उसको उन्होंने सीधा किया और 2 लेडीज़ को उन्होंने उसमें रेस्क्यू किया। और जो तीसरी बोट जो नरेंद्र भाई की थी वो भी उनके नज़दीक ही थी, उन्होंने नवाब भाई को भी बचाया। और एक बच्ची बहती हुई हमारी तरफ आ गई थी हमसे कुछ दूरी पे ही, तो हमारे बोट वाले ने भी हमें अलर्ट किया कि कोई चप्पू नहीं रोकेगा और वी हैव टू रेस्क्यू द गर्ल। वो नवाब भाई की छोटी बेटी थी, उसके 2 रियल ब्रदर और एक रियल सिस्टर हमारी बोट पे थी। साइकोलॉजिकली मुझे ये मैनेज करना था कि बदहवासी में बच्चे कहीं बहन को देख के कुछ गलत स्टेप ना करें और चप्पू चलाना बंद ना कर दें। तो मैंने भी उनको मोटिवेट यही किया कि हमें वी हैव टू रेस्क्यू देम, वी हैव टू रेस्क्यू द गर्ल। और ऐसे करके मैंने उनको मोटिवेट किया ताकि कोई चप्पू चलाना बंद ना करे। और चप्पू चलाने से ही हम उस तक पहुंच सकते थे, तो हम तेज तेज चप्पू चला के उस छोटी बच्ची तक पहुंचे और उसको नाव में खींचा। तो वो बहुत घबराई हुई थी, उसको भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया। इस तरह से फाइनली वो थोड़ी देर में बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। हमारे पास सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस मौजूद थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी इससे पहले कई घटनाओं में राफ्टिंग में टूरिस्ट डूब चुके हैं। मैंने अपने टूरिस्ट साथी जनाब नवाब हैदर के साथ बातचीत की आपके लिए। और हम लोग ने बड़ा इंजॉय किया वहाँ पर। हमारे साथ जो एक हादसा हुआ था वहाँ पर, सर हुआ ये था कि हम लोग जा रहे थे कि जो बोट के जो बच्चे जो थे वो जैसे पानी आया उनके मुंह पर वो खड़े हो गए, और खड़े होने से पानी से डर कर खड़े हो गए। बोट जो थी वो पानी के बहाव से जो वापस उसका फोर्स थी उससे वो बोट खड़ी हो गई और जो है बोट पलट गई। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी, मेरी बच्ची, मेरे दोस्त की वाइफ और उनकी बच्ची, हम लोग इसी बोट में थे, सब डूब गए। और साथ में जो बोट चला रहे थे वो भी इंस्ट्रक्टर भी दोनों वो पानी में चले गए। वो भी सच में पानी में गया, पहली डुबकी लगाई मैंने तो मुझे एहसास हुआ कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। नरेंद्र और यासीन भाई की जो बोट थी हमारे पीछे जस्ट नज़दीक है वो हमारे काफ़ी नज़दीक थे। उन्होंने काफ़ी कोशिश करके हमें बचाया, क्योंकि नरेंद्र ने जो उसका चप्पू होता है उससे हमें जो है उससे मेरे हाथ में पकड़ाया तैरते हुए। तो मैंने एकदम जैसे ऊपर देखा कि चप्पू आ रहा है मेरी तरफ, मैंने पूरा लपक कर पूरी जल्दी से कोशिश करके उस चप्पू को पकड़ लिया। और नरेंद्र ने और यासीन भाई ने उधर से मेरा हाथ खींचा, दोनों ने मिलाकर फिर वो बोट की रस्सी, उनकी बोट की रस्सी होती वो मेरे हाथ में आ गई। और उसके बाद जो है फिर दोनों ने वो मेरा हाथ भी जब है दोनों ने पकड़ लिया उस रस्सी की वजह से और पकड़ कर ऊपर खींचा। तब मेरी जान में जान आई। जैसे मैंने ऊपर आया तो मैंने आते ही पहला जो वो था कि मेरे साथ जो 2 लोग थे मेरी बोट के अंदर वो कहाँ हैं। तो मैंने देखा कि मेरी मिसेस को, नरेंद्र की मिसेस जो है उन्हें थोड़ा बहुत तैरना आता था, वो ऊपर खींच रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने बच्चों को देखा तो मेरी बच्ची, मैं इस कोने पर था नहर के और दूसरी तरफ जो है मेरी बच्ची उस दूसरे छोर पर थी बिल्कुल एकदम। और वीरेंद्र की किश्ती जो थी उससे थोड़ी पीछे थी और उन्होंने बड़ी तेज़ चप्पू चलाकर वो हमारी और उस बच्ची को बचाया। और उस बच्ची का मैं जब देख रहा था, बैठी भी जाती हुई दिखाई दे रही थी, मेरे दिल में दिल बैठ गया था। और मेरा बिल्कुल ये था कि बस अब मेरी बच्ची नहीं बचेगी किसी हालत में, क्योंकि मैं खुद बहते हुए उसको देख रहा था, वो बहती हुई जा रही थी बिल्कुल दूर तक। लेकिन इन लोगों ने बड़ी कोशिश की और
मेरी बच्ची को बचाया। वो हमारी बोट के पास जब वो बच्ची इनके पास चली गई तो वो भी उसको बच्ची का ये था, मैंने खुद देखा कि जो बचाने वाला होता है उससे किस तरह से आदमी जो है अटैच हुआ था, बहुत ज़्यादा अटैच हुआ था। बच्ची को जैसे इन लोगों ने बाहर निकाला और उन्होंने वीरेंद्र भाई को एकदम चिपट गई, अंकल आपने मुझे बचा लिया, और रोई बहुत देर तक रोई, बहुत। फिर हाथ मसले, उसको एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ उन्होंने रोक कर हमें बोट वालों ने फिर वापस उसी किश्ती में बिठाया और हमें छोड़ तक लेकर आए। तो वो घटना हमें आज भी ऐसी लगती है कि बिल्कुल जैसे हमारे सामने सब सभी लोग जब रेस्क्यू कर लिए गए थे उसके बाद किनारे पे आके हमने बड़ा एंजॉय किया, बड़े फोटोग्राफ्स सब लोगों ने खिंचाए और हंसी मजाक भी आपस में घटना को लेके किया। बल्कि हम गाड़ियों में जोक भी कर रहे थे कि भाई नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा से ड्राफ्टिंग करेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे जब वापस आएंगे। ये यहाँ पर मैं थर्ड वेव से पहले बो डाउन कर रहा हूँ, ये देखिए आप। यहाँ पे हमारा बोटमैन कोशिश कर रहा है सबको मोरल बूस्ट करने के लिए कि हम लोग पानी में एक डुबकी लगाएं एक रोप के सहारे से। तो उसमें ख़तरा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं था क्योंकि अभी ऐसी घटना हो गई थी। बट फिर सबके मोरल डाउन थे, इस वजह से आई जस्ट केप्ट क्वाइट एंड लेट द गर्ल टेक ए डिप इन द वाटर ओनली फॉर ए मिनट। और बस कुछ ही देर में पानी से वापस बोट के अंदर। Here again I am going down as we are taught by our instructor boatman. I followed him exactly as he has told me to do. और उसके बाद जब भी हम उस जगह बैठे और वापसी में भी आए वहाँ पर उस पॉइंट पर, तो मजाक में ही सारे लोगों ने कहा कि फिर दोबारा बोटिंग करेंगे। वो पॉइंट जो था आज भी हमें बहुत अच्छा लगता है, और वो जो हमने किया वहाँ पर उसकी वजह से वो याददाश्त ऐसी बन गई है कि हम उस टूर को आज तक नहीं भूल पा रहे हैं। कोले सेटिंग कर रहा है वो। जब हम राफ्टिंग खत्म करके बाद में ऊपर आ गए थे रोड पे और वहाँ चाय वगैरह पी रहे थे, ड्रेस चेंज कर रहे थे, तो मैंने चाय पीते पीते ही वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर थे जो राफ्ट करा रहे थे, जो बोट पलटी थी उसके जो इंस्ट्रक्टर थे या संचालक कह लो आप उनको, उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरी बोट में लोग थे वो फॉलो नहीं कर रहे थे इंस्ट्रक्शन को। तो फिर भी मैंने उनसे कहा कि अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं भी कर रहे थे तब भी आपके पास कोई प्लान बी सी होना चाहिए ना, ताकि कोई ऐसी घटना ना हो सके। तो उसने कहा नहीं, सारे हमारे प्लान ए बी सी सब तैयार थे और ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी भी तरह का कोई ख़तरा नहीं था। हेलमेट सबकी थी और जैकेट्स थी, लाइफ जैकेट्स, और रस्सियाँ, रोप वगैरह जो भी कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं वो सब इन प्लेस थे। तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, आपको लग रहा है कि इसमें कोई ज़्यादा सीरियस बात हो सकती थी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बट फिर भी मैंने उससे यही कहा कि ऐसी घटना पहली बार तो होनी नहीं चाहिए थी और आप टूरिस्ट पे नहीं डाल सकते हैं। फिर भी बड़े स्मार्टली उन लोगों ने जो एक्चुअल फुटेज
बोट के पलटने की और रेस्क्यू की थी, वो उसमें से डिलीट कर दी और हमें नहीं दी। हमारे एक अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र, जिनसे हमारी अटैचमेंट थी बहुत ज़्यादा, वो हमारे बीच से चले गए। इसका ज़िंदगी पर हमें अफसोस रहेगा और ऐसे दोस्त मुश्किल से मिलते हैं। ये राफ्टिंग का एपिसोड ख़त्म होने के बाद हम लोग वापस वहाँ से चले गए थे अपनी गाड़ी में बैठ के गैंगटॉक की तरफ, और शाम होते होते गैंगटॉक पहुँचे और अपने अपने होटलों में। और उसके बाद सिक्किम गैंगटॉक का जिक्र नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस इंटरव्यू को ख़त्म करते करते मैं बस लास्ट बात यही कहना चाहता हूँ, एक मिनट, यासीन भाई वी ऑलवेज मिस यू, हमेशा मिस करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल यासीन भाई को ज़िंदगी भर मिस करेंगे और हम सब भी उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कभी करते सोचा नहीं था रहेंगे। वैसा कि ये ऐसा होगा, 4 चौकड़ी में से 3 रह तीन रह जाएंगे, तीन रह सोचा नहीं था, बट लाइफ ऐसी है, लाइफ ऐसी ही है और ऐसे रहेंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे और ऐसे ही टूर करते रहेंगे। टूर करते रहेंगे और ट्रेवल पार जो है इसको हम नए नए एडवेंचर से और करेंगे एडवेंचर। एडवेंचर से मिलाते रहेंगे, नए नए एडवेंचर।